मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी है लिखना। मेरा छोड़ो जान मेरी, अपना ख्याल तुम रखना। कोरे कागज पे मैंने सारा अरमान निकाला। मेरे इस दिल में जो कुछ भी था, खत में सब लिख डाला। हे हे हो, पहली पहली बार शरारत की है। पहली पहली बार शरारत की है। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैश फंड मस्ती में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कल वाला वीडियो में आपको छोड़ दिए थे कि हैड और वुड हैव का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, आज रूल नंबर 57 में पढ़ेंगे दोस्तों, और डिटेल में आपको चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों, चैनल का नाम है मेरा दोस्तों एम के एस मस्ती, इसलिए आप लोगों से करता हूँ मैं मस्ती, ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ा बहुत मैं सॉन्ग करता हूँ, ठीक है। चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रूल नंबर जो 57 था दोस्तों। इसमें आपको हम बताएंगे इफ़, कल जो हम पढ़ाए थे इफ़ का पास्ट, इफ़ का पास्ट मतलब इफ़ ऑफ पास्ट, इफ़ का पास्ट, इफ़ का पास्ट क्या होता है हिंदी में लिख देते हैं। इफ़ का पास्ट। एक चीज़ देखिए दोस्तों, इफ़ का पास्ट कैसे पढ़ना है हम लोगों को, नहीं ना। देखिए इफ़ का पास्ट पहले एक नंबर रूल नंबर 1 में क्या कहता है, पहले इफ़ आएगा, क्या आएगा इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, इफ़ उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा दूसरा वाक्य। फिर ये पहला सेंटेंस बनेगा दोस्तों, दूसरा वाक्य बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मतलब डबल स्ट्रक्चर होंगे दोस्तों, इफ़ का पास्ट बनाने के लिए डबल स्ट्रक्चर होंगे। देखिए आपको ये समझ में आ गया, पहचान यहाँ पर क्या है, पहचान, पहचान ताते नहीं, ताते ती रहेगी, ठीक है, ता हाँ ते या फिर ती, ताते ती रहेगा, ठीक है दोस्तों, ताते ती। तो देखिए इसका ताते ती में क्या होता है, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। देखिए दोस्तों, इफ़ का हिंदी मीनिंग एक्चुअली होता है क्या है, यदि। इफ़ का हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर यदि या फिर अगर, ठीक है, यही ना। देखिए एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ आता तो वह मुझे पीटते। वह, यदि मैं यहाँ आता तो वह मुझे पीटता, वह मुझे पीटता लिख देते, पीटता, ठीक है। यदि मैं यहाँ आता तो वह मुझे पीटता। दोस्तों यहाँ पर तात देती आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि मैं यहाँ आता तो वह मुझे पीटता। तो इस सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पर जो है यदि मैं यहाँ आता तो वह मुझे पीटता, तो इफ़ का ये पास्ट है ना दोस्तों। जैसे यदि मैं यहाँ आता तो वह मुझे पीटता, तो क्या हो जाएगा इफ़, कैपिटल में लिखिए इसको, पहले में कैपिटल लिखिएगा, ठीक है, छोटा नहीं कैपिटल, तो आई इफ़। यदि मैं यहाँ आता, तो दोस्तों मैं यहाँ आता का पहले लिखेंगे इंग्लिश ये वाला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ये जो है यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप अगर टेंस पढ़े होंगे दोस्तों तो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ आता तो क्या होता है, आई हैड हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के माध्यम से चलेंगे, आई हैड, अब वर्ब आना गया तो कॉम हियर,
तो के लिए कॉमा आएगा, तो के लिए कॉमा। एक चीज देखिए, कॉम, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो देखिए COM कॉम मतलब होता है ना, वर्ब 2 होता है CAME होता है, CAME। इसमें होता है आया, इसमें होता है COME मतलब ओ ए रहता है, ठीक है, COME। इसमें में है आ, इसमें हो जाएगा आ चुका, आ चुका। इसमें होता है कॉमिंग, COMING, ई हट जाएगा। इसमें होता है COMES, कॉम्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर वर्ब थर्ड मतलब ये वाला, ठीक है, यानी पास्ट लेना है, ये वाला पास्ट नहीं, ये वाला लेना है। वर्ब थर्ड बोले तो वर्ब थर्ड का लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है दोस्तों। यहाँ पर COME, ये भी COME। ये कॉम का मतलब होता आ चुका है और ये कॉम का मतलब आना। लेकिन ये हिंदी से नहीं पहचान, इंग्लिश में नहीं पहचान पाएंगे, हाँ, लेकिन सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस का कौन सा वर्ब लगा है, ठीक है। पूरी सेंटेंस को पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा कि वर्ब 1 ना वर्ब 3 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऐसे में आपको अगर बोल देंगे तो आप पहचान नहीं सकिएगा कि ये वर्ब 1 है ना वर्ब 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ आता तो वह मुझे पिटता। तो इफ़ आई हैड कम हियर, कॉमा, तो के लिए कॉमा, वह मुझे पिटता। तो ही सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड क्या है, स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब 3, इसमें भी प्लस सब्जेक्ट। तो ही वुड हैव बिटन, वह मुझे पिटता है, ही वुड हैव बिटन मी, फुल स्टॉप। राइट दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, यदि सीता, कुछ भी लीजिए ना, मैं अपना मन से, सीता, यदि सीता बोलती तो आप उसे डांटते, डांटते। यदि सीता बोलती तो आप उसे डांटते। तो दोस्तों देखिए ये क्या हो जाएगा, इफ सीता हैड, सौ में हैड, इफ सीता हैड स्पोकन, तो के लिए कॉमा, इफ सीता हैड स्पोकन यू वुड हैव स्कॉल्ड, ठीक है, स्कॉल्डेड बोल सकते हैं इसको, स्कॉल्डेड, वर्ब थर्ड लगा देंगे, ठीक है, स्कॉल्डेड। तो ये क्या हो जाएगा, इफ सीता हैड स्पोकन यू वुड हैव स्कॉल्डेड, राइट दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। तीसरा, यदि आप मेरे पिताजी के पास गए होते तो वह तुम्हारे या फिर वह आपको मदद करते, ठीक है नहीं लिखना है। यदि आप मेरे पिताजी के पास गए होते तो वह आपको मदद करते। तो यहाँ पर वही होगा सेंटेंस, इफ़, क्या हो जाएगा दोस्तों, इफ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ़ यू, आप मेरे पिताजी के पास गए होते तो इफ़ यू हैड गॉन टू माई फादर, इफ़ यू हैड गॉन टू माई फादर, इफ़ यू हैड गॉन टू माई फादर, कॉमा, तो के लिए कॉमा, वह आपको मदद करते हैं। तो ही वुड हैव हेल्पेड हिम, हेल्पेड आपको ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पेड यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया है दोस्तों। अब इसे एक बार नोट कर लीजिए बढ़िया से कॉपी में और इससे रिलेटेड और सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़, डबल स्ट्रक्चर याद रखना है। पहले इफ लगेगा, पहले उसके बाद क्या हो जाए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट बनाना है आपको सब्जेक्ट प्लस, तो के लिए कॉमा लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसे साफ करते हैं, आपको हम कुछ और बताते हैं इफ़ का पास्ट में, ठीक है, इफ़ का पास्ट में और कुछ बताते हैं।
ये सब करते हैं। अब इसको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। इस तरह सेंटेंस सब बनाएंगे बिल्कुल ऐसा वैसा ही रूल से, ठीक है, सब ऐसा ही बनेगा। चलिए साफ करते हैं सब। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, पहचान। अब डबल, ये पहला जो पार्ट था दोस्तों, ए पार्ट था, ए पार्ट हम कंप्लीट कर दिए। अभी हम बताएंगे आपको बी पार्ट। बी पार्ट कैसे होता है, इफ का ही पार्ट दूसरा बी बी निकलता है। देखिए पहचान होता, होता, ये सब सेंटेंस होता है दोस्तों कल्पना में। कल्पना इंग्लिश बोलते हैं अमेजिंग, ठीक है दोस्तों, अमेजिंग में होता है, अमेजिंग। तो दोस्तों कल्पना में सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इफ पहले लगेगा, क्या लगेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस अ नाउन या फिर एडजेक्टिव, तो के लिए कमा, ठीक है, ये सेंटेंस पहला रूल। दूसरा इसमें हो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, ये स्टेप दोस्तों, ठीक है। ये आपको यहाँ से एक स्ट्रक्चर, यहाँ से दूसरा स्ट्रक्चर। ये पार्ट बी का है, इफ का पास्ट है दोस्तों, राइट। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं 1 नंबर। यहाँ पर आपको हम क्या समझना है, देखिए दोस्तों कि यदि मैं डॉक्टर होता तो आपका इलाज करता, आपका इलाज करता। यदि मैं डॉक्टर होता तो आपका इलाज करता। दोस्तों जो भी सेंटेंस मैंने में आ रहा लिख दे रहे। यदि मैं डॉक्टर होता तो आपका सहायता, यदि मैं डॉक्टर होता तो आपका इलाज करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ आई वेर डॉक्टर, तो के लिए कमा, इफ आई वेर डॉक्टर आपका, तो मैं आपका इलाज करता। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, मैं होता, ठीक है, मैं आपका इलाज करता। तो आई वुड ट्रीटमेंट यू, ठीक है दोस्तों। ये हो जाए दूसरा एग्जांपल। यदि मैं या कुछ दूसरा लगा दीजिए ना, मैं की जगह पे, यदि सीता सुंदर होती तो राम उससे शादी करते, ठीक है। यदि सीता सुंदर होती तो राम उससे शादी करते। तो क्या हो जाएगा, इफ सीता वेर ब्यूटीफुल, तो के लिए कमा, इफ सीता वेर ब्यूटीफुल राम उससे शादी करते, तो राम वुड मेरी हर। ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर उससे के लिए हर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में सी का हर होता है। तीसरा देखिए, यदि कुछ भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जो भी माइंड में लिखिए समझ के लिखते हैं। जैसे कि यदि मनीषा अति सुंदर होती तो मैं उससे
मैं उससे बात करता या फिर कुछ भी लिखिए, बात करता, खेलता, सोचता, शादी करता, जो भी है आपके माइंड में लिख दीजिए। यदि मनीषा अति सुंदर होती तो मैं उससे बात करता, इफ़ हो जाएगा, इफ़ मनीषा वेर अति सुंदर का मतलब तो सबसे सुंदर होती। यदि मनीषा सबसे सुंदर होती, ठीक है, अति या फिर सबसे सुंदर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको सबसे कर दें, अच्छा रहता है सब, ताकि ये हो जाएगा क्या, सुपरलेटिव में हो जाएगा सबसे सुंदर। इफ़ मनीषा सबसे सुंदर, यदि मनीषा सबसे सुंदर होती तो मैं उससे बात करता। तो इफ़ मनीषा वेर दी मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको समझ में नहीं आ रहा दी मोस्ट क्यों लगा, मेरा एपिसोड में है दोस्तों, हम पढ़ाए हैं, मेरा वीडियो में देख लीजिएगा, हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का बताए हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का वीडियो मेरा अपलोड है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। इफ़ मनीषा वेर दी मोस्ट ब्यूटीफुल, तो के लिए कमा मैं उससे बात करता, तो आई वुड टॉक टू हर, ये हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। क्या आपको कहीं दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं ना, एकदम सरल और इजी तरीका से आपको हम बता दिए हैं कि कैसे क्या होता है। ये बी पार्ट ये जो ख़त्म हो चुका है दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे रूल नंबर 58 में जो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा उसके बारे में आप प्रतीक्षा कीजिए, अर्थात वेट कीजिए। इसे आप वीडियो को पॉजिटिव से नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो रहा आज के लिए इतना ही मेरा वीडियो, फिर नेक्स्ट टाइम में आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और नेक्स्ट रूल के बारे में। तो कैसा रहा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसमें फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपका माइंड में एकदम आपका सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए। मैंने आपको पहले बताया कि इफ़ का पास्ट क्या होता है। इफ़ का पास्ट पहले आप कीजिएगा क्या, इफ़ लगा दीजिएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में जो होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस क्या, हैड प्लस वर्ब 3, ये सेंटेंस बना लीजिएगा। फिर तो के लिए कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है, दे दीजिएगा। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल कर दीजिएगा, बस खेल खत्म। एग्जाम्पल अपने सामने है, एग्जाम्पल के सामने देख लीजिएगा। और पार्ट बी में मैंने क्या आपको बताया कि अगर इसमें सेंटेंस इमेजिंग सेंटेंस होता है, मतलब होता, मैं अगर रईस होता तो सबको भोजन बांटता, जो भी कुछ अपना सेंटेंस इमेज में कल्पना करेंगे तो ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट में क्या है, इफ प्लस क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिया है, इफ प्लस किधर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडजेक्टिव। देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस दूसरा वाक्य में हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रूल से आप इस सबको बना दीजिएगा। जब भी आपको इंग्लिश सेंटेंस अगर ऐसा मिलेगा तो समझ जाइए कि ये आपका ये जो इफ का पास्ट से बना हुआ रिलेटेड सेंटेंस है। चलिए मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।